Hi everyone, I am Hemant Naresh. Welcome to my channel Intuitive Talks. आज हम यहाँ टैरो कार्ड्स की मदद से साइकिक लव रीडिंग करेंगे। ये एक सिचुएशन बेस्ड रीडिंग है। इस रीडिंग का आपकी राशि से कोई लेना देना नहीं है। रीडिंग पूरी होने के बाद इस रीडिंग की पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैं इस रीडिंग को एक प्रॉपर टाइटल दे दूंगा। उस टाइटल को देखकर अगर आपको लगे कि ये रीडिंग आपके काम की हो सकती है तो आप इसे देख सकते हैं। यहां जरूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपके साथ ही रेजोनेट होगा। ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी रेजोनेट हो सकता है जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी है, जिसे आप अच्छे से पहचानते हैं। वो व्यक्ति आपका भाई, बहन या कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं या फिर भविष्य में गुजरोगे। तो ऐसी ही एक महत्वपूर्ण रीडिंग आज हम यहां करेंगे और इसके लिए हम इस राइडर वेट टैरो डेक का यूज करेंगे, विच इज माय मोस्ट फेवरेट टैरो डेक। इस रीडिंग से मेरा कोई भी मकसद आपको अपने मार्ग से भटकाने का नहीं है, आपको गुमराह करने का नहीं है। अगर आपको खुद के लिए कुछ और फील होता हो और ये रीडिंग आपके लिए कुछ और ही कहती हो तो प्लीज इस रीडिंग को भूल जाना। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा टैरो रीडर आपके भीतर बैठा हुआ है, सबसे पहले उसकी सुने। मेरी कुछ बातें अगर उसकी बातों से मेल खाती हों तो उन बातों को रख लेना, बाकी बातों को प्लीज छोड़ देना। मैं कभी भी ना चाहूंगा कि मेरी बातों से अनजाने में भी किसी का नुकसान हो जाए। ये जनरल रीडिंग है। ये बातें आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं सिर्फ एनर्जी रीड करता हूं, मैं जेंडर रीड नहीं करता। तो मैं जब किसी पुरुष की बात करूं तो वो स्त्री भी हो सकती है, स्त्री की बात करूं तो वो पुरुष भी हो सकता है। टैरो रीडिंग वाइस वर्सा भी काम करता है। सो प्लीज मेरी रीडिंग को ज्यादा गंभीरता से न लें, ज्यादा सीरियस होकर के न सुने, बहुत ही हल्के फुल्के मन से रीडिंग एंजॉय करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। कोई आ रहा है प्यार का ऑफर लेकर, प्यार लेकर। यह व्यक्ति अर्थ साइन वाला कोई हो, उसकी संभावना ज्यादा है। टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या या मकर। यह उसकी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन हो सकती है। वो इंसान वाइज होगा, स्टेबल और सेंसुअल होने के साथ साथ वो रिलायबल होगा। इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ज्यादातर लोग उस पर भरोसा करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि भरोसे की कसौटी पर वो लगभग 99% खरा उतरता है। उस व्यक्ति की कुंडली में अगर आप देखोगे तो उसमें अर्थ एलिमेंट्स के साथ साथ फायर एलिमेंट्स भी अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगे। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु फायर साइन। एंड फायर इज अ सिंबल ऑफ क्रिएशन, एनर्जी एंड पैशन। वो व्यक्ति एक्टिव होगा, एंथुजियास्टिक होगा, उत्साही और पैशनेट भी होगा।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स के मुकाबले थोड़ा कम फायरी होगा, लेकिन क्योंकि ये नाइट है फायरी तो ये भी है। ऑल नाइट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फायर। तो ये जो व्यक्ति आएगा आपकी लाइफ में, उसके व्यक्तित्व में फायर एलिमेंट्स और अर्थ एलिमेंट्स दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। वो किसी प्रकार के सेंसलेस या रिडिकुलस कार्यों में या किसी प्रकार की तुच्छ गतिविधियों में अपना वक्त कभी बर्बाद नहीं करता। वो हमेशा वक्त की कद्र करता है और वक्त भी एक दिन उसकी कद्र जरूर करता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति बहुत ही जल्द आपको प्रपोज कर रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूं। पहले हम आपकी पास्ट एनर्जीज को देख लेते हैं। The devil upright. The magician reversed. The hierophant upright. Three of cups reversed. The devil upright. आपकी पास्ट एनर्जी में सबसे पहले ये द डेविल का कार्ड आया है। मतलब कि पास्ट में कोई डेविल टाइप की एनर्जी जरूर थी जिसका आपको सामना करना पड़ा था। कोई वन साइडेड लवर हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गया था। डेविल का अर्थ है शैतान, इसीलिए उसकी फोटो ऐसी बनाई है। उसका यह अर्थ नहीं कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो इंसान दिखने में इतना भयानक होगा कि पुलिस उसको ढूंढती होगी, कि वो अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होगा, हर प्रकार के बुरे काम करता होगा। ना, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, दिखने में भी अच्छा हो, समाज में उसकी अच्छी रेपुटेशन भी हो। उसे डेविल इसीलिए कहा है क्योंकि उसका आपके प्रति जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ऑब्सेशन, प्यार का जुनून, और वो खुद भी एक पावरफुल पर्सनालिटी है। रही होगी कोई बहुत ही अच्छी मोमेंट्स आप दोनों के बीच, थोड़ा बहुत अच्छा सा
प्यारा सा वक्त गुजारा होगा आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, और उसी वक्त चल गया होगा आपकी मुस्कान का जादू, आपकी नजरों का जादू, या फिर आपकी किसी ऐसी अदा का जादू। और हो सकता है कि आपको पता भी ना हो, क्योंकि आपका ऐसा कोई इरादा ही ना था जादू चलाने का। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। चल गया जादू, ये बेचारा डेविल फंस गया, बुरी तरह से फंस गया। आपको उसके साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, आपने उसको क्लियर कट ना बोल दिया है, फिर भी वो अपने मोह का त्याग नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहा। उसकी डिजायर बहुत ही प्रबल है, इसीलिए उसको डेविल कहा है। द डेविल एक ऐसा व्यक्ति है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है आपकी कंपैरिजन में, आई मीन आपके परिवार की कंपैरिजन में। वो पैसा बनाता भी है और अपनी डिजायर और मौज शौक के लिए पैसे उड़ाता भी है। ऐसे लोग अट्रैक्टिव भी होते हैं। अब ऐसे किसी इंसान को आपसे प्यार हो गया, प्यार तो खैर नहीं कह सकते, उसका दिल आ गया तुम पे। अब वो तुम्हें किसी भी हाल में पाना चाहता है। ये डेविल आपका पास्ट एक्सपीरियंस है जिसकी मैं यहां बात कर रहा हूं। उसने आपको बहुत सारे प्रलोभन दिए, प्रॉमिसेस दिए कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। जैसे कि वो कोई मैजिशियन हो, कोई जादुई शक्ति हो उसके पास, जिससे वो आपकी बड़ी से बड़ी तकलीफें भी दूर कर देगा। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार की जिम्मेदारी उठा लूंगा। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो आपसे इस तरह के वादे करने लगा था। वो चाहता था कि आप उसके साथ कोई प्रोजेक्ट करो, उसके साथ मिलके काम करो, ताकि वो आपके साथ रह सके, हर वक्त आपका साथ पा सके। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपने लव इंटरेस्ट को यानी कि आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज कर दिया था। वो इतना ज्यादा आपके मुंह में पड़ गया है कि आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ऊपर ऊपर से ये ऑफर बहुत ही जबरदस्त लगता है, मन को आकर्षित भी करता है, और उसकी इच्छा शक्ति भी इतनी प्रबल है, स्ट्रांग है, कि उस पर विश्वास करने को जी चाहता है। हो सकता है कि आपके किसी अपनों ने भी आपको यह सलाह दी हो कि तुम्हें इस ऑफर का स्वीकार कर लेना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, तुम्हें किसी बात की कोई चिंता न रहेगी। लेकिन यहां यह हेरोफंट है, यह आपका इंट्यूशन है जो आपको रोकता था उसके पास जाने से, उसके साथ होने से। आपका इंट्यूशन आपसे कहता था कि इस वक्त इसके सर पर तुम्हारे प्यार का जुनून सवार है। वास्तव में वो इतना फाइनेंशियली
स्ट्रांग और स्टेबल नहीं है जैसा वो दिखावा करता है। वो जो अच्छे अच्छे प्रलोभन दे रहा है, प्रॉमिसेस दे रहा है, वे केवल शब्द है, शब्दों का जाल है जो तुम्हें फंसाने के लिए रचा गया है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह अनुभव भी हुए हैं कि वो जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, असल में वैसा कुछ भी वो कर नहीं सका। वो सारे कार्य करने की उसकी इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं है। उसने पूरी कोशिश भी की थी, और क्यों ना करेगा। आपके हृदय पर अपना कब्जा जमाना जो चाहता था, आपके मुंह में पूरी तरह से अंधा जो हो चुका था, सारी कोशिशों के बावजूद भी वो आपकी परेशानी को दूर न कर सका। इच्छा शक्ति तो थी, लेकिन वो सामर्थ्य नहीं था मैजिशियन वाला कि जो बोला है वो करके दिखा दे। अगर उतना सामर्थ्य होता उसमें तो मैजिशियन का ये कार्ड सीधा आया होता, लेकिन यहां ये रिवर्स आया है। उतना सामर्थ्य नहीं है, चाहते हुए भी अपने वादे पूरे नहीं कर सका। इसीलिए मैजिशियन का ये कार्ड यहां रिवर्स आया है। और यहां 3 ऑफ कप्स, ये कार्ड भी रिवर्स आया है। जब 3 ऑफ कप्स का ये कार्ड सीधा होता है इस तरह से, तो उसका अर्थ होता है सेलिब्रेशंस, हैप्पी टाइम्स, गुड न्यूज। लेकिन ये डेविल का जो प्यार का ऑफर है, वो बाहर से कितना भी एक्साइटिंग दिखता हो, वास्तव में वो आपके लिए गुड न्यूज नहीं है। ऐसी कुछ फीलिंग्स आपको भीतर से आ रही है हेरोफंट की वजह से, क्योंकि हेरोफंट आपका इंट्यूशन है। इस रिलेशनशिप में आगे चलकर आपको हैप्पी टाइम्स या सेलिब्रेशंस की अनुभूति नहीं होगी, और इसीलिए 3 ऑफ कप्स का ये कार्ड यहां रिवर्स आया है। थ्री ऑफ कप्स जब रिवर्स आता है, तब वो आप दोनों के बीच किसी थर्ड पर्सन की हाजिरी को दर्शाता है। तो हो सकता है कि ये डेविल, मतलब कि वो आपके पीछे पागल, आपका एक तरफा प्रेमी ऑलरेडी मैरिड है। तो ये आपका पास्ट था, पास्ट एक्सपीरियंस था, जहां वजह चाहे कोई भी थी, लेकिन उस वक्त इस हेरोफंट ने, आपके इंट्यूशन ने आपको रोक लिया था उस डेविल के पैशनेट प्यार का स्वीकार करने से। द डेविल के साथ यहां 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड होने का मतलब है कि ये डेविल ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन अपनी मैरिड लाइफ से ज्यादा खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। थिंग्स वेर पॉसिबली वेरी टॉक्सिक इन दिस कनेक्शन। फिर भी वो जैसे तैसे इस शादी के बंधन को निभाए जा रहा है। होगी कोई मजबूरी, वैसे भी शादी जैसे बंधन आसानी से नहीं तोड़े जाते। जहां तक संभव हो ऐसे रिश्तों को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, और वही कोशिश यहां ये डेविल कर रहा है। ये मैं पास्ट एनर्जी की बात कर रहा हूं, आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। डेविल
का डिवोर्स भी हो जाए, या फिर हस्बैंड वाइफ प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पास्ट में इस डेविल की मैरिड लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब थी। अ लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट्स। फिर भी वो डिवोर्स लेना नहीं चाहता, अपनी पत्नी और परिवार को दुख देना नहीं चाहता। माना कि उसके ऑब्सेशन की वजह से उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहां रीडिंग में ये डेविल का कार्ड जरूर आया है, लेकिन वास्तव में वो कोई डेविल नहीं है, वो इंसान ही है। और किसी अन्य स्त्री के मोह में पड़ जाने का अर्थ यह भी नहीं है कि वो अपने परिवार को नफरत करने लगा है। He knows that his happiness belongs somewhere else. वो ऐसा फील कर रहा है कि उसकी सच्ची खुशी, उसका सच्चा प्यार तुम हो, सिर्फ तुम। अगर वो डेविल मैरिड नहीं होता तो आपके साथ हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी टाइम्स, हैप्पी लाइफ हो सकते थे। अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं होता तो आपके साथ सेलिब्रेशन हो सकता था। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि 3 ऑफ कप्स को यहां रिवर्स में आना पड़ा। तो ये थी आपकी पास्ट एनर्जी। अब वर्तमान में क्या परिस्थिति है वो देख लेते हैं। Five of Cups upright, Five of Pentacles reversed, Two of Cups upright, Two of Pentacles upright, फाइव ऑफ कप्स अपराइट। अभी भी वो दुखी है, वो ही डेविल जिसके प्यार को तुमने ठुकरा दिया था। एक लंबा समय बीत गया, फिर भी वो तुम्हें भुला नहीं पाया। उसके चेहरे से तो पता ना चलेगा, उसकी चाल का रुआब देखोगे तो ऐसा ही लगेगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे ना कहने से, क्योंकि बेसिकली वो डेविल था। अहंकार कैसे छोड़ सकता है? अगर आपसे उसने किसी बात की माफी मांगी भी होगी तो वो केवल इसलिए कि वो सच में ही उसकी गलती होगी और वो आपको खोने से डरता होगा। बाकी सॉरी बोलना या गिड़गिड़ाना तो आज भी उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। हां, थोड़ा अंतर्मुखी जरूर हो गया है। पहले की तरह ज्यादा अब लोगों से बातचीत नहीं करता। फाइव ऑफ कप्स इंडिकेट्स लॉस, रिग्रेट, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट। प्यार के जुनून में तुम्हें किसी भी तरह से पाने के चक्कर में उसने जो भी ड्रामेबाजी की, जो भी झूठ बोले, उसका परिणाम उल्टा हुआ। उसने तुम्हें पूरी तरह से खो दिया। अब तुम कभी भी
उसकी ओर देखोगे नहीं, उससे बात न करोगे, ऐसा उसे लग रहा है और वो बेहद दुखी है, हताश है, निराश है। जब किसी को अपनी गलती का एहसास होता है, खुद के ही द्वारा किए गए किसी कृत्य का बेहद पछतावा होता है, तब रीडिंग में 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड आता है। लेकिन यहां ये इंसान अपने आगे पड़े हुए इन 3 कप्स को ही देख रहा है जो गिर गए हैं, जो उसने गवा दिए हैं। उसके पीछे 2 कप्स और भी है जो गिरे नहीं है, खड़े के खड़े हैं, लेकिन उन 2 कप्स की ओर वो देख ही नहीं रहा। पीछे मुड़कर देखे तो पता चले कि अभी उसने सब कुछ नहीं खोया है। अभी भी वक्त है, बिगड़ी हुई बात फिर से बन सकती है। ये कार्ड व्यक्ति को निराशा में भी आशा की किरण देता है। उसके पीछे खड़े हुए ये 2 कप्स और ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ये दोनों कार्ड ये दर्शाते हैं कि अभी भी संभावना है, इस व्यक्ति को अपना प्यार मिल सकता है। जिसे वो दिल की गहराई से चाहता है वो उसके पास वापस आ सकता है। टैरो रीडिंग वाइस वर्सा भी काम करता है, मतलब कि ये व्यक्ति जो कभी डेविल था, आप खुद भी हो सकते हो। जो आज भी अपने किए पर पछता रहा है। पछतावा उन्हीं को होता है जो बेसिकली दिल के अच्छे होते हैं। तो क्या हुआ, पास्ट में कभी वो आपके लिए पैशनेट था, पॉजेसिव था, ऑब्सेसिव था। वो उस वक्त की सच्चाई थी। आज की सच्चाई ये है कि वो एक लंबे समय से मन ही मन दुखी है। पछतावा उन्हीं को होता है जो दिल के सच्चे होते हैं। ट्रू रिपेंटेंस इज सीन, नॉट जस्ट हर्ड। ऐसा भी नहीं है कि उसे कोई और मिल नहीं रहा। अगर वो चाहे तो आपके टक्कर का ही कोई उसे मिल सकता है, लेकिन उसका मन दूसरे किसी के लिए राजी नहीं है। उसे तो बस आपको पाने की चाहत है। वक्त उसकी फेवर में नहीं था, सिचुएशन उसकी चाहत के अनुकूल नहीं थी और उसने आपको खो दिया। आज भी वो इस दर्द का अनुभव कर रहा है। यही इस बात का प्रमाण है कि कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों के बीच, जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। कोई गहरा रिश्ता। आप सभी के लिए ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन यहां रीडिंग में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच पास्ट लाइफ का कोई गहरा रिश्ता जरूर है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। आपने इस इंसान को रिजेक्ट किया, उस बात को एक लंबा समय बीत गया। इन दिनों में बहुत कुछ बदल गया। उसकी सोच भी बदली आपके प्रति, आपकी सोच भी बदली उसके प्रति। अब आप उतने नाराज नहीं हो उसके प्रति, ना ही उतना गुस्सा या उतनी नफरत है आपके दिल में जितनी पहले हुआ करती थी। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको भी उससे प्यार हो गया है, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन नफरत
जरूर कम हो गई है। अब आपको कभी कभी फुर्सत में उसकी अच्छी क्वालिटीज के बारे में भी विचार आते हैं, भले थोड़े ही सही, लेकिन वो सुंदर पल भी याद आते हैं जो तुम दोनों ने एक साथ गुजारे थे। शायद वे ही वो पल थे जिसने उसे दीवाना बना दिया था, एक तरफा प्यार में पागल बना दिया था। अब आप धीरे धीरे सारी सिचुएशन को ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ रहे हैं। शायद इस इंसान को आप और अच्छी तरह से ट्रीट करते तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा आपको फील हो रहा है। इस इंसान को खोने का थोड़ा बहुत दुख आपको भी है, आप इस बात का स्वीकार करें या ना करें, लेकिन यह सच है। अगर आप दोनों के बीच सच में पास्ट लाइफ का कोई डीप कनेक्शन है, तो आज नहीं तो कल आप भी इस कनेक्शन को फील करेंगे। आपका भी मन करेगा कि उससे मिले, उससे बात करें। जब आप उससे बात करेंगे तभी उसके दिल को सुकून मिलेगा। अभी आप उसके साथ बिल्कुल बात नहीं कर रहे, ना ही उसकी तरफ देखते हो, इसीलिए पैसा होते हुए भी प्यार के मामले में वो अपने आप को मन ही मन बड़ा ही गरीब समझता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड गरीबी को दर्शाता है, लेकिन जब किसी की ये गरीबी दूर होती है तब ये कार्ड रिवर्स पोजीशन में आता है। इस कार्ड का यहां रिवर्स में आना इस बात को दर्शाता है कि अब आप दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे हों वो सब दूर होने का वक्त आ गया है। मन ही मन आप दोनों ही एक दूसरे की तकलीफों को समझने लगे हो, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का ये कार्ड इस व्यक्ति को इस मानसिक गरीबी से मुक्त होने की सलाह देता है। तुम्हारा लव इंटरेस्ट जो तुम्हारे साथ इस वक्त नो कांटेक्ट में है, वो तुम्हारे पास वापस आएगा, जरूर आएगा, लेकिन ऐसा होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि यहां करंट एनर्जी में ही 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इस सिचुएशन में यह कार्ड आप दोनों की वर्तमान मनस्थिति को दर्शाता है। आपने उस डेविल की पिछली सारी गलतियों को मन ही मन माफ कर दिया, आपने उसकी अच्छाइयों को देखना भी शुरू किया, फिर भी आप असमंजस में हो, कंफ्यूजन में हो। उससे बात करूं कि ना करूं, आपको भी अब धीरे धीरे उसके साथ वह सोल कनेक्शन का थोड़ा बहुत एहसास होने लगा है। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। लेकिन वो थर्ड पर्सन तो अभी भी आप दोनों के बीच है ही। लेकिन आप डेविल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने का सुझाव न दोगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके कहने पर वो डिवोर्स ले, क्योंकि ऐसा करने से तो आप अपराध भाव से भर जाओगे, जीवन भर गिल्टी फील करोगे कि आपके कारण ही, आपके कहने पर ही किसी का परिवार बिखर गया। आप ये पाप अपने सिर लेना नहीं चाहते। इससे तो अच्छा यही है कि आप अपने लिए कोई दूसरा साथी ढूंढ लें। कभी आपका मन कहेगा कि जाऊं, फिर कहेगा कि ना जाऊं। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। वह इसका भी यही हाल है, उस डेविल का। वो भी निर्णय नहीं ले पा रहा है।
जानता है कि जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिवोर्स नहीं ले रहा, क्योंकि उसके साथ वो एक तरह का कंफर्ट फील कर रहा है। उसको पक्का यकीन है कि उसकी पत्नी कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाएगी। तुम्हारे साथ तो केवल संभावना है कि शायद तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आओ, पक्का कुछ भी नहीं है। अगर आ भी जाते हो तो कितना टिकोगे, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो उसे परेशान कर रहा है। फिर भी दिल करता है उसका कि तुमसे बात हो, तुम दोनों के संबंध फिर से पूर्ववत हो जाए, अच्छे हो जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। यहां करंट एनर्जी में 2 टूज आए हैं, 2 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 2 इज अ सिंबल ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन यहां 2 अलग अलग टूज है। जो 2 है वो 2 बार आए हैं अलग अलग, मतलब कि यह व्यक्ति 2 अलग अलग व्यक्तियों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है। पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता और तुम्हें पाना चाहता है, और इसीलिए इस कार्ड को यहां और ज्यादा बल मिलता है। पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बावजूद भी मन डामाडोल ही रहेगा। जल्दी से निर्णय नहीं ले पाएगा। यहां रीडिंग में नंबर 5 भी 2 बार आया है। जब कोई किसी सिचुएशन में अपने आप को हारा हुआ पाता है, तब रीडिंग में 2 बार 5 आता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप इस मैरिड पर्सन के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे तो आगे चलकर आप अपने आप को हारा हुआ ही पाओगे। वो डेफिनेटली आपको प्यार करेगा, आपकी केयर करेगा, लेकिन शायद वो सम्मान आपको कभी भी नहीं मिलेगा जो एक जीवन साथी को मिलता है, एक पत्नी को मिलता है। समाज में जो सम्मान आप डिजर्व करते हो, उस सम्मान से आप वंचित रह जाओगे। तो यहां रीडिंग में नंबर 5 का 2 बार आना, यह भी इस 2 ऑफ पेंटिकल्स को बल देता है। मन इधर उधर डोलता ही रहेगा और एक लंबा वक्त गुजर जाएगा। अब हम इमीडिएट फ्यूचर में क्या होगा वो देखेंगे। हमने पास्ट एनर्जीज देख ली, करंट एनर्जीज देख ली। अब नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद तुरंत क्या होगा, नजदीकी भविष्य में क्या होगा, वो हम देखेंगे। अगर इमीडिएट फ्यूचर में कुछ अच्छे कार्ड्स आ जाए तो आप दोनों का मिलन थोड़ा जल्दी हो जाए और इंतजार का यह अंतराल थोड़ा कम हो जाए।
7 of swords upright, judgment reversed, the tower reversed, the empress upright, Seven of swords upright, getting away, running away, making an escape. Somebody is going to walk away. मालूम है कि ये सोलमेट वाला कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन है। कुछ केसेस में ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। फिर भी आप इस कनेक्शन से दूर भाग रहे हो क्योंकि सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं है। ये आपका इमीडिएट फ्यूचर है, नजदीकी भविष्य। हमेशा के लिए छोड़कर चले गए ऐसा नहीं कह सकते। आपने दिल ही दिल में उस डेविल की सारी गलतियों को माफ कर दिया, लेकिन आप इमीडिएट फ्यूचर में उसके साथ किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप की शुरुआत करना नहीं चाहते। अगर चाहते भी हो तो भी आप ऐसा करोगे नहीं, आप मूव ऑन कर जाओगे। लेकिन मूव ऑन करने के बाद आप मन ही मन सोचते रहोगे कि अरे मैंने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। यहां जजमेंट रिवर्स आया है, आपको अपने निर्णय पर शक बना ही रहेगा। द जजमेंट कार्ड ब्रिंग्स क्लैरिटी ऑफ जजमेंट, लेकिन आपको अपने निर्णय पर अभी भी शक है क्योंकि कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। ये अब आपने महसूस कर लिया। इसे तोड़ पाना इतना आसान न होगा, ये तुम भी अब अच्छी तरह से जानते हो। इसीलिए तुम्हें अपने ही निर्णय पर बार बार शक हो रहा है। इसीलिए जजमेंट का ये मेजर आर्काना कार्ड यहां रिवर्स आया है। The tower reversed. The tower represents chaos and destruction, अराजकता और विनाश। अगर ये कार्ड सीधा होता यूं तो यह अराजकता और विनाश को दर्शाता है, लेकिन यहां यह कार्ड सीधा नहीं आया है, रिवर्स में आया है। सीधे टावर की घटना तो बहुत पहले ही घट चुकी है उस डेविल के हृदय में, जब से उसके लव इंटरेस्ट ने उससे मुंह फेर लिया है। बहुत बड़ा आघात पहुंचा है उसके हृदय को। उसकी सारी इच्छाएं, सारे सपने, सब कुछ चूर चूर हो गया। इस एक घटना का बहुत ही बुरा असर उसकी जॉब या बिजनेस के ऊपर भी पड़ा था, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर भी पड़ा था। कुछ हद तक आसपास के लोगों में उसकी प्रतिष्ठा को भी धब्बा लगा था। कुछ समय के लिए तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कमजोर पड़ गया था। तो यह घटना उसके लिए किसी टावर मोमेंट से कम नहीं थी। जो उसके दिल को सबसे ज्यादा प्यारा था वो ही उससे रूठ गया। बस उसी वक्त ये टावर टूट गया।
बहुत कुछ ध्वस्त हो गया था, टूटकर बिखर गया था। यहां इमीडिएट फ्यूचर में टावर का ये कार्ड रिवर्स आया है, जो डेविल को ये वार्निंग देता है कि अब तुम इस टूटे हुए टावर को फिर से खड़ा करने की कोशिश मत करना। ये वक्त सही नहीं है, तुम ऑलरेडी अपनी सारी कोशिशें कर चुके हो और इसीलिए सामने से तो अब वो डेविल तुम्हारा कांटेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि पहले ही वो सारी कोशिशें कर चुका है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। अगर बिगड़े हुए इस संबंध को फिर से बनाना है, उसमें सुधार करना है, तो अब पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। लेकिन डेविल यह भी जानता है कि जब तक आप दोनों के बीच कोई तीसरा है, तब तक आप उसकी तरफ एक भी कदम न बढ़ाओगे, क्योंकि आपकी जो सोच है वो एम्प्रेस जैसी है, महारानी जैसा एटीट्यूड है आपका। और इसीलिए डेविल ने अब सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है। अगर आप आ जाते हो तो उसका नसीब, अगर नहीं आते तो ऊपर वाले की मर्जी। ये डेविल अब डेविल नहीं रहा, उसने अपने आप को उस अनंत के हवाले कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। तुम अगर उसके भाग्य में हो तो आ ही जाओगे, अगर नहीं हो तो आकर भी फिर चले जाओगे। ये बात अब उसकी समझ में आ गई है। द एम्प्रेस इज ए वुमन, सॉफ्ट एंड लविंग, येट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। आपकी तरह ये आइडियलिस्टिक होती हैं, उदार दिल की होती हैं। नजदीकी भविष्य में जब आप डेविल से मन ही मन मूव ऑन कर जाओगे, उसके साथ आगे न बढ़ने का निर्णय ले लोगे, उस वक्त मैं देख रहा हूं कि आप उसकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ना ही कोई ऐसे प्रयास या चालबाजियां कर रहे हो जिससे कि वो अपने परिवार को छोड़कर आपके पास दौड़ा चला आए। यही तो एम्प्रेस का लक्षण है। आप नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, सिचुएशन को समझते हो। इसीलिए ना ही आप कोई आर्ग्यूमेंट्स करते हो, ना ही किसी को कन्विंस करने का कोई प्रयास करते हो। आपको खुद पर भरोसा है, अपने टैलेंट पर भरोसा है। मैं देख रहा हूं कि आप बिना किसी फरियाद, पीस एंड हार्मनी के साथ किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त हो गए। आपकी रचनात्मकता और सकारात्मकता बहुत ही जल्द आपके अंदर एक नई ऊर्जा को जन्म देगी। इस कार्ड का एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन वीनस के साथ है। प्यार और सुंदरता के कारक शुक्र ग्रह के साथ है। आपको अपनी सुंदरता पे कोई शक नहीं, किसी को भी शक नहीं। सभी ये मानते हैं कि बेशक आप सुंदर है, आपका व्यक्तित्व आकर्षक है और बहुत ही जल्द कोई होनहार व्यक्ति, कोई काबिल व्यक्ति जो आपको डिजर्व करता है, आने वाला है आपकी लाइफ में। जैसा मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था, यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है। यह व्यक्ति वो डेविल भी हो सकता है, बशर्ते वो अपने उस कार्मिक रिलेशनशिप से
मुक्त होने की हिम्मत जुटा सके, अपने सोलमेट कनेक्शन को प्रायोरिटी दे सके। क्योंकि एम्प्रेस भी चाहती है कि डेविल के साथ अब एक नई बैलेंस्ड रिलेशनशिप की शुरुआत हो। और ऐसा भी नहीं है कि वो डेविल के इंतजार में मरे जा रही है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नजदीकी भविष्य में एम्प्रेस के हृदय का उतना बुरा हाल मुझे नहीं दिख रहा है जितना बुरा हाल उस डेविल के हृदय का दिख रहा है। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो एम्प्रेस भी वैसे ही दर्द से गुजरेगी जिस दर्द से डेविल गुजरा है और अभी भी गुजर रहा है। लेकिन नजदीकी भविष्य में ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये नया इंसान डेविल न होकर के कोई दूसरा रहा और अगर एम्प्रेस को पसंद आता है तो वो डेफिनेटली उसके साथ एक नए जीवन की शुरुआत करेगी। डेविल के इंतजार में उम्र भर बैठी न रहेगी, क्योंकि एम्प्रेस के इस कार्ड का सीधा कनेक्शन द वर्ल्ड वाले मेजर आर्काना कार्ड से है। आपको मालूम होगा द वर्ल्ड का जो मेजर आर्काना कार्ड है वो 21 नंबर का कार्ड है। अब अगर 21 नंबर में देखें तो 2 और 1 दोनों मिला करके 3 होता है। और ये एम्प्रेस ऑलरेडी 3 नंबर का कार्ड है, आप देख सकते हैं। अब पूरी दुनिया इस एम्प्रेस के लिए खुली है। ढेर सारे ऑप्शंस है उसके पास, जिसे चाहे चुन ले। मेरी रीडिंग का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। यहां जो डेविल है वो स्त्री भी हो सकती है और जो एम्प्रेस है वो कोई पुरुष भी हो सकता है। ये एम्प्रेस स्त्री हो या पुरुष, उसे ढेर सारा प्यार मिलेगा, ये निश्चित है। क्योंकि इसने कोई गलत काम नहीं किया। खुद की खुशी के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब सब कुछ उसकी फेवर में है। अब सारी दुनिया उसकी है। द एम्प्रेस, द वर्ल्ड। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। ये जो मैंने कहा वो इस सिचुएशन में जो इमीडिएट फ्यूचर है वो कहा। नजदीकी भविष्य में जो होने वाला है वो कहा। एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि हमारी रीडिंग में 2 ऑफ कप्स आया है। डेविल और एम्प्रेस मिलेंगे तो जरूर, बेशक मिलेंगे, लेकिन इस मिलन में थोड़ा वक्त लग सकता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग्स। ओके, तो यहीं पर हम ये सिचुएशन बेस्ड रीडिंग पूरी करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। इफ यू डिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोरोना वायरस से आप सभी की रक्षा हो ऐसी प्रार्थना करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।